आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। बट उसके लिए पहले हम लोग बेसिक दो और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बाद में हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। सो बेसिकली प्राइस इज डिसाइडेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मीन्स द प्राइस दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। जब भी गवर्नमेंट किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। यहाँ पे एज सच डिमांड एंड सप्लाई का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। प्राइस जो डिसाइड किया गया है वो प्योरली गवर्नमेंट की मदद से डिसाइड किया गया है। सो उसे हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मीन्स द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मतलब जब भी डिमांड और सप्लाई की मदद से हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। हम लोग आज के चैप्टर में दोनों ही चीजें देखने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, प्राइस मैकेनिज्म जो डिमांड और सप्लाई की मदद से डिसाइड हुआ है। सो टू डिफरेंट सिचुएशंस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस is decided by which authority? That is government authority. And second we are going to discuss is price mechanism. Second we are going to discuss is price mechanism decided with the help of demand and supply. So हम इस चैप्टर को ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइस मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। प्राइस मैकेनिज्म के लिए कुछ एजम्पशंस है, और वो एजम्पशंस भी बोल सकते हैं, फैक्ट भी बोल सकते हैं। हम ऑलरेडी वो चीज अच्छे से जानते हैं। जब सबसे फर्स्ट मैं प्राइस मैकेनिज्म के फर्स्ट एजम्पशन की बात करता हूं तो यहां पे हमें बोला गया है आवर डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऑब्वियस बात है, हम सभी जानते हैं जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली स्लोपिंग। सेकंड assumption our supply curve, the supply for the commodity will be upward sloping। सप्लाई कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये भी फैक्ट है, हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग। एंड थर्ड एंड लास्ट assumption दैट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा? तो नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एज सच यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो सबसे पहले प्राइस मैकेनिज्म में हम लोग तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, दैट इज डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। द प्राइस विल बी प्योरली डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। गवर्नमेंट एज सच यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेयर करने वाली नहीं है। और अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं। देखो, हम सभी को डिमांड का मतलब पता है, हम सभी को सप्लाई का मतलब भी पता है। अब नॉर्मली हम लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। उस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है, हमने देखा हुआ है पहले। लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। ये आता है लॉ ऑफ सप्लाई में। एंड सप्लाई का कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्राइस जहां पे दोनों एग्री करते हैं, कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स आर रेडी टू परचेज द कमोडिटी एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड द प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल द कमोडिटी एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट इज प्राइस डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले यहां पे जो हम हर बार ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लेस करेंगे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे हम लोग प्लेस करेंगे प्राइस। ये तो कॉमन है, हम सभी जानते हैं। अब मैंने बताया डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड आवर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सो ये क्या हो जाएगा हमारा,
सप्लाई कर्व, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स, द पॉइंट where demand curve and the supply curve of the commodity intersect is known as the equilibrium point. So यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा equilibrium price और ये equilibrium quantity. So price and quantity. So ये basically क्या है, price mechanism है. Price को कैसे determine किया है? So with the help of demand and supply. Normal equilibrium price and equilibrium quantity. ये दो चीज हमने determine कर ली है. अब हम लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइस बढ़ रहा है या फिर प्राइस कम हो रहा है, तो भी हम लोग फिर से कहां पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएंगे. ये मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट अपने आप सेटल होता है. एग्जांपल देखते हैं हम लोग. फर्स्ट हम लोग प्राइस बढ़ा के देखेंगे. प्राइस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P टू P1. प्राइस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम P टू P1. जब प्राइस बढ़ता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है सप्लाई भी बढ़ जाता है. सो हमारा सप्लाई ज्यादा है. प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ये केस अगर हम लोग देखेंगे, सो इट इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई. सप्लाई क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई. अब एक चीज सोच के देखो, जब भी प्राइस ज्यादा होगा, यहाँ पे डिमांड क्या है, कम. मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, और सप्लाई ज्यादा है, कस्टमर्स अगर प्रोडक्ट की परचेज नहीं करेंगे तो अपने आप प्राइस में क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर आने लगेगा. सो बेसिकली हमें याद रखना है कि जब भी प्राइस बढ़ता है, नो डाउट प्रोड्यूसर्स तो तैयार है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है प्राइस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा और प्राइस धीरे धीरे वापस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा. प्राइस कहां पे आ जाएगा, अगेन P, दैट इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस. नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा प्राइस कम हो रहा है, सो P2. अब अगर प्राइस कम होगा तो हम सभी को पता है डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर प्राइस कम है तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स यहां पे सेल करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सो इट इज बेसिकली अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड. पहले हमने जो सिचुएशन देखी वो हमने देखा एक्सेस सप्लाई. नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है एक्सेस डिमांड. मार्केट में जब भी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम, तो अगेन प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आएगा एंड प्राइस वापस से क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा. और ये चीज कब तक चलेगी, जब तक डिमांड एंड सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल नहीं हो जाते, हम हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पे वापस नहीं आ जाते. सो ये बेसिकली प्राइस मैकेनिज्म है कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई की मदद से हम लोग प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर और the way by which we will determine the price of the commodity. अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन देखेंगे किस तरीके से अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं या फिर प्राइस में, या अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर डिमांड में चेंजेस आते हैं, सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आने वाला है. So basically, we will divide the situation into two parts. The first situation will be changes in demand, and the second situation will be changes in supply. सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड. सो हमें देखना है कि डिमांड की वजह से किस तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस पे इफेक्ट आने वाला है. सो अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन. एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लेस करेंगे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे हम लोग प्लेस करेंगे प्राइस. अगेन जो कॉमन चीज है वो हमें याद रखनी है, नॉर्मल डिमांड कर्व दैट इज इनिशियल डिमांड कर्व D एंड इनिशियल सप्लाई कर्व S, एंड द पॉइंट वेयर आवर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो इसे यहां पर हम लोग मार्किंग करेंगे E. ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है. अब हमें क्या बोला गया है, चेंजेस इन डिमांड. हमें डिमांड में ही चेंज करना है, सप्लाई कर्व में एज सच हम लोग कोई चेंज करने वाले नहीं है. अब डिमांड में जब चेंज करना है तो हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. ये फर्स्ट केस है, हम लोग कंसिडर करते हैं इंक्रीज इन डिमांड. और हम सभी जानते हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहां पे शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है. सो आवर डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, that is D1.
नाउ वी विल लुक फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? जहां पे हमारा न्यू डिमांड को एंड सप्लाई को दोनों ही चीजें क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। सो दिस विल बी पॉइंट E1। सो हमने हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही चीजों को क्या कर लिया है? डिटरमाइन कर लिया है, P1 एंड Q1। हमें याद रखना है कि हमने जब भी डिमांड को शिफ्ट किया, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पॉइंट वाइज जाएंगे लिखते टाइम। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया था? डिमांड को एंड सप्लाई को ड्रॉ किया, इनिशियल डिमांड एंड इनिशियल सप्लाई। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इनिशियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमको डिमांड में क्या करना था? इंक्रीज करना था। सो वी शिफ्ट आवर डिमांड को फ्रॉम D टू D1 एंड जैसे ही हमारा डिमांड का शिफ्ट होगा राइट में, हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा, यहाँ पे अचीव कर लेंगे। एक चीज याद रखनी है, जब भी डिमांड इंक्रीज होती है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की, ऑब्वियस बात है जो बायर्स हैं वो ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस क्या हो चुका है? पहले से ज्यादा हो चुका है, बिकॉज द बायर्स आर रेडी टू पे मोर प्राइस। सो बायर क्या कर रहे हैं? ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। और अगर प्राइस बढ़ रहा है, बायर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, तो एक चीज सोच के देखो, प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे? ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है। सो हमारी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। सो ये हमारा फर्स्ट केस है जहां पे हमने डिमांड को इंक्रीज किया था। सेम तरीके से हम लोग डिमांड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम लोग सेकेंड केस कंसिडर करेंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन quantity and price. So again our initial demand curve is D and initial supply curve is S. The point where demand and supply curve intersect is known as our point of equilibrium. So equilibrium price and equilibrium quantity हमने दोनों ही चीजों को क्या कर लिया है? डिटरमाइन कर लिया है। अब ये ऑपोजिट सिचुएशन है, यहाँ पे हमने डिमांड को इंक्रीज किया था, यहाँ पे हम लोग डिमांड को डिक्रीज करने वाले हैं। जब भी मैं डिमांड को डिक्रीज करूंगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, D1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। अगेन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा? याद रखना है जहां पे हमारा न्यू डिमांड कर्व दैट इज D1 एंड सप्लाई कर्व S इंटरसेक्ट होगा, तो यहाँ पे दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज P1 एंड Q1। Q1 पे हमारा क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फरीदी करते हैं प्रकाश भाई, रेडी नो थैंक यू। Q1। सो एक चीज हमें प्रैक्टिकली सोच के देखनी है कि जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम होने लगती है, कोई कमोडिटी है, से फॉर एग्जांपल मार्कर है, उसकी डिमांड कम हो रही है, कोई परचेस करने के लिए तैयार नहीं, और अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस बात है उसका प्राइस भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। सो प्राइस P से कहां पे आ चुका है? P1 पे। और अगर प्राइस कम है तो ऑब्वियस है कि प्रोड्यूसर्स भी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर प्राइस कम है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों ही चीजें क्या हो रही है? कम हो रही है। सो हमने डिटरमाइन किया है अवर न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। सो फर्स्ट हमने जो केस देखा वो हमने देखा इंक्रीज इन डिमांड, एंड सेकेंड जो हमने केस देखा है उसमें हमने देखा है डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन याद रखना है दोनों ही केसेस में हमने सप्लाई को क्या रखा है? कांस्टेंट। एज सच सप्लाई के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। पहले हमने देखा कि डिमांड में अगर चेंजेस आते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सप्लाई में अगर चेंजेस आते हैं तो मतलब यहाँ पे हम लोग डिमांड को कांस्टेंट रखने वाले हैं एंड सप्लाई के अंदर क्या करने वाले हैं? चेंजेस करने वाले हैं। सो बेसिकली आवर टॉपिक इज चेंजेस इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगेन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इंक्रीज इन सप्लाई, एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा डिक्रीज इन सप्लाई। पहले इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं हम लोग। याद रखना है सबसे बेसिक चीज है हमारा डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। कोई भी डायग्राम हो नॉर्मली ये चीज कॉमन रहती है, एंड द पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज Q। अब हमें चेंजेस किस में करने हैं? सप्लाई में चेंजेस करने हैं। डिमांड को हम लोग क्या रखेंगे?
कांस्टेंट, डिमांड में सच में कोई चेंज करने वाला नहीं हूं। सो सप्लाई को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, सो बेसिकली इट इज इंक्रीज इन सप्लाई। क्योंकि जब भी हम इंक्रीज करते हैं क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। सो हमने सप्लाई को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। एंड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी एट पॉइंट S1 एंड D, जहां पे हमारा न्यू सप्लाई को एंड डिमांड को क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, दैट इज दिस। सो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस P1 एंड आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज Q1। अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट में किसी चीज का सप्लाई बढ़ रहा है, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, प्रैक्टिकली आज सोच के देखो डिमांड उतनी की उतनी ही है, बट प्रोड्यूसर्स ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि मार्केट में प्रोड्यूसर्स बढ़ गए हो तो सप्लाई भी बढ़ गया। मार्केट में अगर किसी भी चीज का सप्लाई ज्यादा होने लगेगा ना, तो अपने आप उसका प्राइस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, डाउनवर्ड प्रेशर आने लगेगा प्राइस पे। एंड सप्लाई बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर ज्यादा सेल कर रहे हैं और प्राइस कम हो रहा है। अगर प्राइस कम होगा ना तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो सिचुएशन है ये हमने देखा है इंक्रीज इन सप्लाई। सेकंड हम लोग केस कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अब हम लोग ऑपोजिट करने वाले हैं, सप्लाई को क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज करेंगे। सो क्वांटिटी प्राइस ये कॉमन रहेगा, डिमांड को एंड सप्लाई को। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज Q। जब इंक्रीज इन सप्लाई था तो हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया है, अब डिक्रीज इन सप्लाई है तो हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, दैट इज S1। अब सप्लाई कम हो रहा है, अगेन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आएगा, S1 एंड D, दैट इज न्यू सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व। सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इक्विलिब्रियम प्राइस P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज Q1। यहां पे हम लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं हम लोग कि मार्केट में जब किसी भी चीज का सप्लाई कम है, डिमांड उतनी की उतनी ही है, बट सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियस बात है प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर आने लगेगा, प्राइस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और अगर प्राइस बढ़ने लगेगा तो ऑन दी अदर हैंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर है, प्राइस बढ़ रहा है, बट हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो हमने दो अलग अलग केसेस देखे हैं, फर्स्ट वाज इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड इज डिक्रीज इन सप्लाई। याद रखना है सिर्फ सप्लाई में चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, चेंजेस इन सप्लाई। डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, एज सच हम लोग डिमांड में कोई चेंजेस करने वाले नहीं है। सो फ्रेंड्स यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम जो टॉपिक कंसिडर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब तक हम लोग ने क्या देखा था कि सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है, या फिर हमने देखा सेकंड सिचुएशन में कि सिर्फ सप्लाई में चेंजेस कर रहे हैं, या तो डिमांड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे थे, या तो फिर सप्लाई को हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे थे। बट अब हम लोगों को दोनों में ही चेंजेस करने हैं, डिमांड में भी चेंजेस करेंगे एंड सप्लाई में भी चेंजेस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई। तीन अलग अलग केसेस देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो सबसे फर्स्ट केस होगा वहां पे इक्वल चेंज आएगा डिमांड एंड सप्लाई में। सेकेंड सिचुएशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिमांड में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में कम। एंड थर्ड केस में हम लोग देखेंगे सप्लाई में ज्यादा चेंज है एंड डिमांड में कम। सो तीन अलग अलग केसेस देखने हैं और किस तरीके से डिमांड और सप्लाई की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे इफेक्ट आता है, वो भी हम लोग साथ साथ में कंसिडर करेंगे। सबसे फर्स्ट केस हम जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे इक्वल चेंज इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस की। अगर हम लोग बात करते हैं, सो अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं वहां हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज ई। ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ये हमारे लिए है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहां पे हमने पहले ही देखा कि हमें दोनों चीज में चेंज करना है, डिमांड एज वेल एज सप्लाई, दोनों में चेंज करेंगे।
हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम दोनों चीज इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड को भी इंक्रीज करेंगे एंड सप्लाई को भी इंक्रीज करेंगे एंड इक्वल परसेंटेज से। सो चेंज इन डिमांड 20%, चेंज इन सप्लाई इज ऑल्सो 20%। अगर डिमांड को इंक्रीज करना है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व D1। सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, अगेन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व S1। एंड जहां पे हमारा D1S1 दैट इज न्यू डिमांड कर्व एंड सप्लाई को इंटरसेक्ट होगा, वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस केस में कि दोनों ही चीजें सेम है, यानी हमारा जो प्राइस है वो सेम रहने वाला है, जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आने वाला है। सो हमें याद रखना है कि जब भी डिमांड में और सप्लाई में इक्वल चेंज है, उस टाइम पे हमारा जो प्राइस है वो सेम ही रहने वाला है। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम, ओनली द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल शिफ्ट फ्रॉम Q to Q1। So this is our first case, that is equal change in demand as well as supply। अब हम लोग सेकेंड केस कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड केस में हम लोग डिमांड में ज्यादा चेंज करने वाले हैं एंड सप्लाई में कम चेंज करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अगेन नॉर्मल डिमांड कर्व एंड नॉर्मल सप्लाई कर्व, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम P एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q। अब हम लोग बात करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड विल बी 30% एंड इंक्रीज इन सप्लाई विल बी से फॉर एग्जांपल 15%। डिमांड इंक्रीज कर रहा हूं मैं 30% से, यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। सप्लाई भी मुझे चेंज करना है, सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। सो S1 हम देख सकते हैं डिमांड में ज्यादा गैप है एंड सप्लाई में कम गैप है। अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगेन new demand curve and new supply curve, that is D1S1। so this will be the equilibrium point, new equilibrium price P1 and new equilibrium quantity is Q1। हम लोग देख सकते हैं जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, नो डाउट हमारे से केस में, सो क्वांटिटी तो बढ़ने ही वाली है, ऑब्वियस बात है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही चीज बढ़ रहा है, बट प्राइस में भी चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई में इंक्रीज है बट सिर्फ 15% का, और डिमांड में जो इंक्रीज है वो 30% का है। और याद रखना आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को जो भी कंसीडर करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 30 एंड 15% लिया है। सो फर्स्ट केस में हमने देखा कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या था, इक्वल चेंज था। सेकेंड केस में हमने देखा डिमांड में ज्यादा चेंज है एंड सप्लाई में कम चेंज है। वो अलग बात है, दोनों केस में हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है, डिमांड को भी इंक्रीज किया है मैंने एंड सप्लाई को भी इंक्रीज किया है। एंड थर्ड, यहां पे ऑपोजिट कंसीडर करेंगे हम लोग, मतलब सप्लाई में सच ज्यादा चेंज आने वाला है एंड डिमांड में कम चेंज आने वाला है। देखते हैं ये केस। सो चेंज इन डिमांड इज 15% एंड चेंज इन सप्लाई इज से फॉर एग्जाम्पल 30%। मैंने ऑपोजिट केस कर दिया है यहाँ पे। अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड upward sloping supply curve. The point where demand and supply intersects is the point of equilibrium, that is equilibrium price and equilibrium quantity. अब increase in demand is 15%. डिमांड के अंदर जो इंक्रीज है वो कितना है, 15% से है। सो D1 सप्लाई में जो इंक्रीज है वो 30% से है, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है। सो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस P1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज Q1। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अगेन कहां पे होगा, D1S1 दैट इज न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व। जब भी मार्केट में किसी चीज का सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड उसकी कम है। सो प्राइस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सो हमने तीन अलग अलग सिचुएशन देखी है, साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एज वेल एज सप्लाई। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज है। सेकेंड केस में हमने देखा कि डिमांड में ज्यादा चेंज है एंड सप्लाई में थोड़ा कम चेंज है। थर्ड केस में ऑपोजिट कंसीडर किया हमने, सप्लाई में ज्यादा चेंज कंसीडर किया है एंड डिमांड में कम चेंज कंसीडर किया है।
सो ये तीन अलग अलग सिचुएशन है। हमने ये तीनों ही सिचुएशन में डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज किया है। अगर हम चाहें तो ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं कि ऑपोजिट डिमांड एंड सप्लाई को डिक्रीज करे तीनों ही केस में, यानी सबको रिवर्स कर सकता हूं मैं। डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल परसेंटेज से डिक्रीज करूंगा, डिमांड में 30% से डिक्रीज करूंगा, सप्लाई में 15% से डिक्रीज करूंगा, एंड लास्ट केस में हम लोग डिमांड में 15% से डिक्रीज करेंगे एंड सप्लाई में 30% से। अब हमें जो टॉपिक कंसीडर करना है वो टॉपिक है स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। चार अलग अलग केसेस है डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड। व्हेन डिमांड विल बी इलास्टिक, डिमांड विल बी इनइलास्टिक। व्हेन सप्लाई विल बी इलास्टिक, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। सो चार अलग अलग केसेस कंसीडर करेंगे, दैट इज द स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। वन बाय वन हम सभी केसेस को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिमांड को लेके कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टू केसेस ऑफ डिमांड। फर्स्ट केस में हम लोग ऐसा देखेंगे कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और हम सभी को पता है कि परफेक्टली इलास्टिक में किस तरीके से जो हमारा है डिमांड का वो रहता है, वो कुछ इस तरीके से। ये क्या है? डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। नॉर्मली सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब से फॉर एग्जांपल यहां पे हमें क्या बोला गया है कि डिमांड को तो परफेक्टली इलास्टिक ही रखना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो सप्लाई के अंदर चेंजेस करने हैं। अगर मैं सप्लाई को इंक्रीज करता हूं, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सो S1, so our new equilibrium point will be E1. If say for example decrease in supply को decrease कर रहा हूं, that is leftward shift, this is S2, so our new equilibrium point will be E2. यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जब भी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो उस टाइम में प्राइस में सच कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। यानी इक्विलिब्रियम जो चेंज हो रहा है वहां पे क्वांटिटी चेंज होने वाली है, हमारा प्राइस क्या रहने वाला है? इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। सेम तरीके से हम लोग दूसरा भी केस कंसीडर कर सकते हैं डिमांड से रिलेटेड, जहां पे हम लोग देखेंगे दैट आवर डिमांड विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक। और जब भी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो हमें पता है कि क्वांटिटी में सच कोई चेंज आने वाला नहीं है, डिमांड कांस्टेंट रहने वाली है। बट अगेन हम सभी को पता है नॉर्मल सप्लाई कर्व S, so this is the point of equilibrium and this will be our equilibrium price. Say for example there is an increase in supply. अगर सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूं तो अगेन कहां पे शिफ्ट होंगे? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, दैट इज S1. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E1 and this will be the new equilibrium price, that is P1. The quantity will remain same. हम लोग देख सकते हैं जैसे ही हमारा सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसका प्राइस क्या हो गया है? कम हो चुका है मार्केट में। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अभी भी उतनी की उतनी ही है, डिमांड में सच कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है वो किसके अंदर आ रहा है बेसिकली? तो सप्लाई के अंदर। और सप्लाई की वजह से यहाँ पे प्राइस पे क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा। अब से फॉर एग्जाम्पल सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। अगर सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दैट इज S2 एंड आवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E2. This will be our equilibrium price, that is P2. अगर मार्केट में किसी भी चीज का सप्लाई डिक्रीज होगा, यानी सप्लाई कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है डाउनवर्ड प्रेशर की जगह यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर आएगा, मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ने लगेगा। सो हमने दो अलग अलग सिचुएशन देखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे हमारी जो थी दैट वाज डिमांड वाज परफेक्टली इलास्टिक एंड द सेकेंड सिचुएशन इज डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट वाली सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आने वाला है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आने वाला है। जबकि सेकंड वाली सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर चेंज आने वाला है। द क्वांटिटी, दैट इज द डिमांड, विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज हियर आवर डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सो ये दो हमारे स्पेशल केसेस हुए। फर्स्ट अभी डिमांड से रिलेटेड थे, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब नेक्स्ट हम जो केसेस कंसीडर करने वाले हैं वो सप्लाई से रिलेटेड है। सो अब हम जो टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं वो दो केसेस हैं सप्लाई से रिलेटेड। कल हमने देखा था कि हम लोग डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर करते हैं, डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक कंसीडर करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक रखना है और सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक रखना है।
सो दो अलग अलग सिचुएशन फिर से हम लोग देखने वाले हैं। याद रखेंगे, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आने वाला है, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम। वेरेस अगर हम लोग सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आएगा। तो अब हमें केस देखना है वेयर सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले हमने डिमांड से रिलेटेड केसेस देखे थे, अब हम लोग सप्लाई से रिलेटेड केसेस देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम पहले ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। सो आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी एंड अगेन प्राइस। अब यहां पे सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर करेंगे, और जब परफेक्टली इलास्टिक की बात आती है तो इस तरीके से हमारा कर्व हो जाएगा सप्लाई का। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड में करने हैं हमें। सबसे पहले तो नॉर्मल डिमांड कर्व जब भी मैं ड्रॉ करता हूं दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहां पे हमें इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड करना है। अगर इंक्रीज इन डिमांड की बात करता हूं मैं, सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व D1, our equilibrium point will be E1, previously it was E. नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड, अगर मैं डिमांड को डिक्रीज कर रहा हूं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। जब भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा ये हो गया D2, our equilibrium point will be E2। हमें याद रखना है कभी भी, चाहे वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो या फिर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंजेस आने वाले हैं। मतलब क्वांटिटी चेंज होगी बट आवर इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम। यहां पे सच प्राइस में कोई चेंज आने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम प्राइस उतना ही रहेगा, सिर्फ हमारी क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। सेकेंड केस हमें जो कंसिडर करना है वो है सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे हमने डिमांड के अंदर देखा था वैसे ही सेम टू सेम हम लोग सप्लाई के अंदर भी उस सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। यहां पे हमें सप्लाई को, मतलब सप्लाई क्या रखेंगे, क्वांटिटी को क्या रखेंगे हम लोग, परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे क्वांटिटी। सो आवर सप्लाई को इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अगेन नॉर्मल इनिशियल जो डिमांड का होता है वो ड्रॉ करेंगे, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व D। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस P। यहां तक तो सिंपल है, सभी को समझ में आना चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल हम लोग अगेन डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं एंड व्हेन एवर डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, दैट इज D1 एंड आवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E1 एंड दिस विल बी आवर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज P1। हम लोग देख सकते हैं मार्केट में जब भी सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो ऑब्वियस बात है उसका प्राइस भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ऑपोजिट भी कंसीडर कर सकते हैं, डिमांड को डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड आवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी P2। जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो रही है, सप्लाई अभी भी उतना का उतना है, बट यहां पे क्या होने लगेगा, प्राइस कम होने लगेगा, डाउनवर्ड प्रेशर, क्योंकि मार्केट में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही है, कम। अगर डिमांड कम होगी, कंज्यूमर्स परचेज ही नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस बात है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये हमारे दो अलग अलग केसेस थे। पहले हमने जो दो केस देखे थे वहां पे हमने देखा था डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी हमने जो केस देखे हैं वो है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछे जाता है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि प्राइस को हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक हमने देखा था प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, और दूसरा हमने देखा था एडमिनिस्टर्ड प्राइस, दैट इज द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो हमने अब तक जितने भी केसेस देखे हैं अलग अलग, उन सभी केसेस में प्राइस को डिटरमाइन किया गया था विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट अब हम जो केस देखने वाले हैं वहां पे जो प्राइस डिटरमाइन किया है वो किसने डिटरमाइन किया है, बेसिकली गवर्नमेंट ने। और हमने देखा था कि गवर्नमेंट जब भी प्राइस डिटरमाइन करती है तो उसे हम लोग क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर्ड प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जब हम लोग एडमिनिस्टर्ड प्राइस की बात करते हैं हम समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइस डिसाइड किया है।
बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज होती है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है और प्राइस डिटरमाइन करती है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने प्राइस डिटरमाइन किया है, तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सीलिंग प्राइस पॉलिसी। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी भी बोल सकते हैं या फिर सीलिंग प्राइस पॉलिसी भी बोल सकते हैं। मतलब ये मैक्सिमम प्राइस है, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस सेट किया है, इससे ज्यादा प्राइस में कोई भी प्रोड्यूसर कमोडिटी को मार्केट में सेल कर सकता नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग केस कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑफ मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी। याद रखना है, डिमांड एंड सप्लाई तो हमेशा हमें पता होना ही चाहिए कि किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होने वाला है। सो प्राइस, अब यहां पे अगेन नॉर्मल प्राइस कैसे डिटरमाइन करते थे प्राइस मैकेनिज्म में, डिमांड सप्लाई, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इज इक्विलिब्रियम and this is our equilibrium price. Here the price is determined with the help of demand and supply forces, that is price mechanism. but हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब ये ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइस। मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है वो है 100 रुपीज। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 100। बट गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस जो सेट किया है, जो सीलिंग प्राइस सेट किया है वो ये है, दैट इज P1। अब फॉर आवर एग्जांपल इट इज 80 रुपीज। गवर्नमेंट ने कहा है कि 80 रुपीज से ज्यादा में इस कमोडिटी को सेल नहीं कर सकते। अब हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में तो पता है, ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। बट अब एक चीज सोच के देखो, मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है 100, गवर्नमेंट बोल रही है प्रोड्यूसर्स को कि ये कमोडिटी कितने रुपीस में सेल होनी चाहिए, 80 रुपीस में सेल होनी चाहिए, इससे ज्यादा में प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल नहीं कर सकता। ये बेसिकली कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए है कि एसेंशियल कमोडिटीज कंज्यूमर्स अफोर्डेबल प्राइस पे क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, आप सोच के देखो, जब भी प्राइस कम होता है मार्केट में तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो मार्केट में उस चीज की डिमांड क्या है, ज्यादा है। मैं यहाँ पे एक बार के लिए पॉइंट प्लेस करता हूं M। जब भी मार्केट में किसी चीज का प्राइस कम है और प्राइस कम होता है ना, तो उस चीज का सप्लाई भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो यहां पे हम प्लेस करते हैं N। अब हम लोग देख सकते हैं ये एक्चुअल में जो सिचुएशन आ चुकी है ना, ये कौन सी सिचुएशन आ चुकी है, एक्सेस डिमांड की। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है क्योंकि लोअर प्राइस पे पब्लिक यानी कंज्यूमर तो परचेस करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोड्यूसर मतलब सेलर क्या सप्लाई कर पाएगा कमोडिटी को, नहीं। सो यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमें यहाँ पे देख के एक्सेस डिमांड है तो पता चल जाता है, फर्स्ट इज शॉर्टेज। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं यहाँ पे वो है शॉर्टेज, कि कमोडिटी की शॉर्टेज है क्योंकि प्राइस कम है, और प्राइस जब भी कम होगा तो ऑब्वियस बात है मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम। सो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यहाँ पे, शॉर्टेज का। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस एंड द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस इज ब्लैक मार्केटिंग। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं खुद को, यानी कमोडिटी का जो प्राइस है उससे हायर प्राइस में हम क्या कर सकते हैं, उस कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग एज सच गलत है, बट प्रोड्यूसर्स को मालूम है मार्केट में शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, सो लोग ब्लैक मार्केटिंग में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, कमोडिटीज को हायर प्राइस पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सो ये बेसिकली ब्लैक मार्केट है। तो जब भी हम लोग मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, कॉन्सिक्वेंसेज है। फर्स्ट वन इज शॉर्टेज एंड सेकेंड वन इज ब्लैक मार्केटिंग। हमको ये दोनों ही चीजों का ध्यान रखना है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी चाहिए, तो रैशनिंग, जो डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती है वो गवर्नमेंट को सेटअप करनी चाहिए कि भाई इतने पर्टिकुलर प्राइस पे ये कमोडिटी अवेलेबल होगी ही होगी, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर नीडी, पुअर पीपल। सो मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी में हमको ध्यान रखना है, द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे ही गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस को सेट करेगी। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी और सीलिंग प्राइस पॉलिसी। तो अभी हमने देखा था मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी। अब हम जो कंसीडर करने वाले हैं वो है मिनिमम प्राइस पॉलिसी, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस।
जब फ्लोर प्राइस की बात करते हैं तो हम डायग्राम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे फ्लोर प्राइस को भी। सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये हम नॉर्मल रखेंगे, क्वांटिटी एंड प्राइस। किसी भी डायग्राम में याद रखना है, सबसे पहले हम जो प्राइस डिटरमाइन करेंगे वो डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मींस बेसिकली द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। ये ऐसा प्राइस है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इससे कम में हमें कमोडिटी सेल नहीं करनी है। से फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले वाले केस में भी देखा था, यहां पे भी हम लोग प्राइस को कंसीडर करते हैं 100 रुपीज, इक्विलिब्रियम प्राइस 100 आया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अब गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है 120 रुपीज। द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी गवर्नमेंट हायर प्राइस सेट कर रही है। और ये बेसिकली किसके बेनिफिट के लिए है? तो प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट के लिए है कि अगर मार्केट में 100 रुपीज में वो कमोडिटी है, बट फिर भी गवर्नमेंट बोल रही है कि आप इसे क्या करो, 120 रुपीज में सेल करो। बट यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है, सेलर सोचता है अच्छा है प्राइस जितना ज्यादा होगा मैं उतना ही ज्यादा क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा। सो हमारे केस में सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट प्लेस कर सकते हैं एम। बट अगेन एक प्रॉब्लम है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या कंज्यूमर्स, हम लोग उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सप्लाई ज्यादा है बट उस कमोडिटी की डिमांड कम है। सो दिस विल बी द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था एक्सेस डिमांड, ये है एक्सेस सप्लाई। अब एक पॉसिबिलिटी है, एक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, गवर्नमेंट ने बोला है आप टेंशन मत लो, फूड ग्रेन्स को 100 की जगह 120 रुपीज में सेल करो। फार्मर बोलेगा कि सर 100 रुपीज में हमारी कमोडिटी सेल नहीं हो रही है, 120 रुपीज में कैसे सेल करेंगे हम? गवर्नमेंट यहाँ पे सच बोल रही है कि आप 120 में सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी बफर स्टॉक होगा, यानी जो भी सरप्लस फूड ग्रेन है वो कौन परचेस करेगा? गवर्नमेंट परचेस कर लेगी। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट मिल रहा है, 120 में कमोडिटी को सेल करना है। अगर कमोडिटी सेल नहीं भी होती तो कौन परचेस करने वाला है? गवर्नमेंट परचेस करने वाली है। नो डाउट गवर्नमेंट के लिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि हायर प्राइस पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? परचेस करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि जो भी सरप्लस क्वांटिटी है उस सरप्लस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो एज सच हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सो ये हमारा जो केस है ये है फ्लोर प्राइस, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्लोर प्राइस कहेंगे। और इसे हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम प्राइस पॉलिसी। क्या बोल सकते हैं हम लोग? मिनिमम प्राइस पॉलिसी भी बोल सकते हैं, दोनों चीज पॉसिबल है। बट हियर अगेन द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइस विल बी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। पहले वाले केस में हमने सिचुएशन में हमने क्या देखा था? द प्राइस विल बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, हियर द प्राइस विल बी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो दो अलग अलग केसेस हमने देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा मैक्सिमम प्राइस पॉलिसी और बाद में हमने देखा है मिनिमम प्राइस पॉलिसी। ये दो अलग अलग केसेस जो आएंगे वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेड प्राइस में, वेयर द गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एलिमेंट एंड इक्विलिब्रियम। मतलब हमें ये देखना है कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? डिमांड का या फिर सप्लाई का। सो हम लोग टाइम एलिमेंट में तीन चीजें देखने वाले हैं, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ये तीन अलग अलग टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे हम लोग। जब वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करता हूं तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे प्रोड्यूसर सप्लाई को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएगा। That is, the supply will remain perfectly inelastic. The producer will not be able to adjust the supply to any extent. थोड़ा भी सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग वो केस कंसीडर करते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड का केस, जहां पे अगेन हम लोग नॉर्मल जो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो मार्किंग करते थे वो कॉमन ही रहने वाला है। यहाँ पे भी क्वांटिटी, प्राइस एंड द सप्लाई विल रिमेन परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई में एज सच बिल्कुल भी चेंज आने वाला नहीं है। अब अगेन हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल डिमांड का, डिमांड में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
and the point where demand and supply intersect is our point of equilibrium, that is our equilibrium price, and quantity will remain constant, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। डिमांड तो चेंज हो सकती है, से फॉर एग्जांपल डिमांड को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा E1 एंड आवर इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी P1। हम लोग देख सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कांस्टेंट है, जैसे ही डिमांड में चेंज आया उसकी वजह से प्राइस भी क्या हो गया, हमारा चेंज हो चुका है, प्राइस बढ़ चुका है। हम लोग रिवर्स भी कंसिडर कर सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर डिमांड कम हो रही है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड को D2, आवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E2 एंड आवर न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी P2। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही डिमांड कम हो रही है, हमारे कमोडिटी की प्राइस भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सप्लाई तो कांस्टेंट ही है, सप्लाई में एज सच हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड है। हम जो टाइम कंसिडर कर रहे हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, यहाँ पे सप्लाई को बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले। सो प्राइस में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंजेस आने वाले हैं, डिमांड की वजह से आने वाला है। सो ये हमारा जो केस है वो है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड को हम लोग मार्केट पीरियड भी बोल सकते हैं, याद रखना है, वेरी शॉर्ट पीरियड और दी मार्केट पीरियड। इसके अलावा जो सेकंड हमारा केस है वो है शॉर्ट पीरियड। अब हम जो केस देखने वाले हैं वो है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे अगर मुझे सप्लाई में चेंजेस करने हैं तो मैं कुछ एक्सटेंट तक, याद रखना, कुछ एक्सटेंट तक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है क्वांटिटी में। अगेन बेस लेते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड का। वेरी शॉर्ट पीरियड में हम सभी लोगों को पता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड में तो चेंजेस आ सकते हैं, सो दिस इज आवर डिमांड कर्व। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हमें एक और चीज पता है कि अगर से फॉर एग्जांपल हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E1 P1। सो ये हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि ये कहां पे हो रहा है, वेरी शॉर्ट पीरियड में। अगर से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि यहाँ पे शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हैं, और कुछ एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हैं उसका मतलब जो सप्लाई कर्व है वो थोड़ा सा बेंड हो सकता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में परफेक्टली इनइलास्टिक था, बट शॉर्ट पीरियड में याद रखना है सप्लाई कर्व विल बेंड। सो सप्लाई कर्व को हम लोग थोड़ा सा बेंड करेंगे, ये हो चुका है हमारा शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व। अब हम लोग न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने वाले हैं। हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हम देख सकते हैं, वो यहां पे आ रहा है E2। अब हम लोग देख सकते हैं हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या हो चुका है, P2। सो जब भी हमारा सप्लाई चेंज होगा हमारा प्राइस क्या होगा, चेंज होगा। हमारे केस में सप्लाई कुछ एक्सटेंट तक चेंज हो रहा था, मतलब अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो सप्लाई में भी कुछ एक्सटेंट तक चेंजेस आ सकते हैं, और जैसे ही सप्लाई में चेंज आएगा, सप्लाई बढ़ेगा कुछ एक्सटेंट तक, हमारा प्राइस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। वी विल शिफ्ट फ्रॉम P1 टू P2। ऑब्वियसली अगर हमें क्वांटिटी देखनी है तो क्वांटिटी यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी। सो हमें याद रखना है वेरी शॉर्ट पीरियड के केस में हमारा सप्लाई को क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक। शॉर्ट पीरियड के केस में पहले हमने बेस क्या लिया, वेरी शॉर्ट पीरियड, उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया, शॉर्ट पीरियड सप्लाई को विच में बेंड अ लिटिल बिट, जहां पे हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो अब तक हमने दो चीजें देखी है, फर्स्ट वाज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड, एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट केस है वो है लॉन्ग पीरियड। हमने सबसे पहले देखा वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर हमने देखा शॉर्ट पीरियड जहां पे सप्लाई कुछ एक्सटेंट तक चेंज हो सकता था। अब हम लोग जो केस देख रहे हैं वो है लॉन्ग पीरियड, मतलब यहाँ पे हम सप्लाई को डिमांड के हिसाब से पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होने वाला है। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हम सभी को पता है वेरी शॉर्ट पीरियड, अगेन बेस ले रहा हूं मैं,
वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा सप्लाई कैसा होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, यानी सप्लाई में बिल्कुल चेंज आने वाला नहीं है। जब मैं डिमांड की बात करता हूं, अगेन नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज पी। अगर से फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़ रही है, अगेन अगर डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट टू E1, दैट इज आवर प्राइस विल बी P1। यहां तक तो हमने पहले भी देखा था। अब से फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं। जब मैं शॉर्ट पीरियड की बात करता हूं तो वहां पे हमने देखा था कि प्रोड्यूसर सप्लाई को कुछ एक्सटेंट तक क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। सो हम लोग सप्लाई को कुछ एक्सटेंट तक क्या करने वाले हैं, एडजस्ट करने वाले हैं। दिस इज शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाता था। दिस विल बी P2 एंड दिस विल बी द क्वांटिटी। सो हियर इज M, M1 एंड नाउ लास्ट फाइनली लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड है मतलब मुझे सप्लाई में जिस हिसाब से चेंजेस करने हैं उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सो हमारा सप्लाई कर्व और ज्यादा बेंड हो जाएगा। सो आवर सप्लाई कर्व विल बी लाइक दिस, it is of long period. So this will be my equilibrium price, that is P3 and quantity will be M2. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। हमने देखा लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को और ज्यादा एडजस्ट किया है, और सप्लाई को मैं जितना ज्यादा एडजस्ट करूंगा उतना मेरा प्राइस धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। पहले हमारा प्राइस P था, वेरी शॉर्ट पीरियड में जैसे ही डिमांड चेंज होती है हमारा प्राइस क्या हो जाता है, P1। सप्लाई को थोड़ा एडजस्ट किया, शॉर्ट पीरियड में प्राइस थोड़ा सा कम हुआ। सप्लाई को और ज्यादा एडजस्ट करेंगे, प्राइस थोड़ा और कम होगा। सो किसका इंपॉर्टेंट रोल है, डिमांड का या सप्लाई का, तो डिपेंड करता है टाइम एलिमेंट पे। दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसे हम लोग मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, और एल्स लॉन्ग पीरियड जिसे हम लोग नॉर्मल प्राइस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो प्राइस डिटरमाइन किया है वो नॉर्मल प्राइस है। सो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को जितने भी हमने अलग अलग सिचुएशन, केसेस और सब कुछ पढ़ा है वो सभी को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एवरीवन।